जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहा करती थी। उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपवास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इनकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो उठी तो देखती हैं कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वो मनी मन हंसने लगी और अपने काना से कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपा मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट ले लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँचे। कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती हैं उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उससे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव के कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्थता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम का परिणाम। अतः हमें भी व्यवहार के प्रत्येक करते करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वो संकट से बचाव होता है। दोस्तों, एक दूसरी कहानी है सत्य की खोज। एक पुरानी कथा का स्मरण आता है कि एक फकीर सत्य की खोज में था। उसने अपने गुरु से पूछा कि सत्य कहाँ मिलेगा। उसके गुरु ने कहा, सत्य वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। तो उस दिन वो फकीर दुनिया का अंत खोजने निकल गया। कहानी बड़ी मधुर है। वर्षों चलने के बाद, भटकने के बाद आखिर उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी गांव समाप्त हो जाता है। तो उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। उन्होंने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यह आखिरी गांव है। थोड़ी ही दूर जाकर वो पत्थर लगा है जिस पर लिखा है कि यहाँ दुनिया समाप्त होती है। लेकिन गांव के लोगों ने यह भी कहा कि उधर जाओ मत, खतरा बहुत है। वहाँ वह फकीर हंसा। उसने कहा, हम उसी की तो खोज में निकले हैं
लोगों ने कहा, वहाँ बहुत भयभीत हो जाओगे। जहाँ दुनिया अंत होती है उस गड्ढा को तो तुम देख न सकोगे। मगर फकीर तो उसी की खोज में था, सारा जीवन गंवा दिया। उसने कहा, हम तो उसी की खोज में हैं। और गुरु ने कहा है, जब तक दुनिया के अंत को न पालोगे तब तक सत्य न मिलेगा, तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं फकीर गया, गांव के लोगों की उसने सुनी नहीं। वह उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी थकती लगी थी कि यहाँ दुनिया समाप्त होती है। उसने एक आंख भरकर उस जगह को देखा। शून्यता वहाँ कोई तलहटी न थी। उस खंड में आगे कुछ था ही नहीं। आप उसकी घबराहट समझ सकते हो। वो जो लौट कर भागा, तो जो ये यात्रा उसने पूरे जन्म में पूरी की थी, वो कहते हैं कि वापसी में कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। वो जो भागा तो रुका ही नहीं। वो जाकर गुरु के चरणों में ही गिरा। तब भी वो कांप रहा था, तब भी वो बोल नहीं पा रहा था। बामुश्किल उसको गुरु ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या। असल में वह फकीर गूंगे जैसा हो गया था, सिर्फ इशारा करता था पीछे की तरफ, क्योंकि जो देखा था वह बहुत घबराने वाला था। गुरु ने कहा, ना समझ, मैं समझ गया। लगता है तू दुनिया के अंत तक पहुंच गया था और तुझे तख्ती मिली होगी जिस पर लिखा होगा कि यहाँ दुनिया का अंत होता है। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मिली थी वह तख्ती। तो तूने दूसरी तरफ तख्ती के देखा कि क्या लिखा है। उसने कहा कि दूसरी तरफ, उस तरफ खाली शून्य था। मैं तो उस खंड को देखकर एक आंख और जो भागा तो रुका ही नहीं। पानी के लिए भी नहीं, भूख के लिए भी नहीं। उस तरफ तो मैंने नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कहा, बस वही तो भूल हो गई। अगर तू दूसरी तरफ तख्ते के देखता तो जहाँ इस तरफ लिखा था कि यहाँ दुनिया का अंत होता है, तो उस दूसरी तरफ लिखा होगा कि यहाँ से परमात्मा का प्रारंभ होता है। असल में एक सीमा पूरी होती है, तब दूसरी सीमा शुरू होती है। परमात्मा निराकार है, शून्य में उसी निराकार के करीब आप पहुँचोगे। यह कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी कीमती है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। निकल मत जाना खोजने उस जगह को जहाँ तख्ती लगी हो। असल में ये भीतर की बात है, जहाँ दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहाँ राग रंग समाप्त होता है, जहाँ दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहाँ जीवन का खेल खिलौने समाप्त होते हैं, आखिरी पड़ाव आ जाता है। देख लिया, सब जान लिया, सब हो गया दो कौड़ी का, कुछ सार न पाया। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।